वाल्मीकि रामायण बालकांड का पहला श्लोक, पहले अध्याय का। उसका अर्थ है, तप और स्वाध्याय करने वाले सर्वप्रधान और मुनियों में श्रेष्ठ नारद जी से तपस्वी वाल्मीकि ने पूछा। इसकी व्याख्या है, इस श्लोक में दो पहलुओं पर प्रकाश डाला गया है। नारद जी को दो पदवी दी है और उन पदवियों का कारण भी बताया है। नारद जी को सर्वप्रधान विद्वान और मुनियों में सर्वश्रेष्ठ कहा है। सर्वप्रधान विद्वान उन्हें क्यों कहा गया है? क्या नारद जी ने व्यास की तरह 18 पुराण लिखे थे, या उन्होंने कोई और ऐसी विशेषता दिखाई थी जो अन्य विद्वानों में नहीं होती? यदि ऐसा नहीं है तो उन्हें सर्वश्रेष्ठ विद्वान क्यों कहा गया? या फिर वाल्मीकि जी झूठे थे जिन्होंने नारद जी की अत्युक्तिपूर्ण प्रशंसा की? इसी श्लोक में वह कारण भी स्पष्ट कर दिया है जिसके कारण उन्हें सर्वश्रेष्ठ विद्वान बताया गया है। वह कारण है शास्त्र का चिंतन। पोथी पढ़ने वाले पढ़ू तो एक से एक बढ़िया पढ़े हैं, जिनकी जिंदगियां पोथी पढ़ने में बीत गई, हजारों लाखों पुस्तकें जिन्हें पढ़ डाली। क्या ऐसे लोगों को सर्वश्रेष्ठ विद्वान कह दिया जाए? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पोथी पढ़ने का व्यसन किसी की जानकारी तो बढ़ा सकता है, पर उससे कोई आत्मिक लाभ नहीं हो सकता। व्यक्ति भले ही शास्त्र को थोड़ा पढ़ता हो, पर उसका चिंतन करता रहे। शास्त्र के अर्थ पर, आदेश पर, मर्म पर, महत्व पर गंभीरता से मनन करना, अपनी आत्मा का अध्ययन करना, आत्ममंथन से जो नवनीत निकलता हो उसे पचाकर आत्मसात कर लेना, यही स्वाध्याय का तथ्य है। जो इस प्रकार शास्त्र सेवन करता है वही विद्वानों में सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए नारद जी को विद्वानों में सर्वश्रेष्ठ कहा। दूसरी पदवी उन्हें मुनियों में श्रेष्ठ दी गई। ऐसा क्यों हुआ, उसका उत्तर भी साथ ही मौजूद है। वह है तप। मनन करने वालों को मुनि कहते हैं। ऐसे अनेक हैं जो सत्तत्व का मनन करते हैं, पर इतने मात्र से काम नहीं चलता। जिसमें आदर्श के लिए घोर प्रयत्न करने की लगन है और उस प्रयत्न के लिए बड़े से बड़ा कष्ट सहने का साहस है, वही तपस्वी मुनियों में श्रेष्ठ है। नारद जी घड़ी भर चैन किए बिना अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए यहाँ वहाँ भ्रमण करते फिरते थे। लोक सेवा के लिए उन्होंने सारा जीवन ही उत्सर्ग कर दिया था। इस श्लोक में नारद जी को माध्यम बनाकर तप और स्वाध्याय की सर्वश्रेष्ठता वर्णन की है। गायत्री रामायण का पहला श्लोक हमें तपस्वी और स्वाध्यायशील होने का उपदेश करता है। गायत्री वाल्मीकि रामायण बालकांड का 30 अध्याय का 24वां श्लोक है, जो स अक्षर से शुरू होता है। इसका अर्थ है, यज्ञ नष्ट करने वाले समस्त राक्षसों को रामचंद्र जी ने मारा। ऋषियों ने उनकी इसी प्रकार पूजा की जिस प्रकार पहले असुर विजय करने पर इंद्र की हुई थी। इस दूसरे श्लोक में 3 तथ्य हैं। पहला है यज्ञ नष्ट करने वालों को राक्षस मारना, दूसरा राक्षसों को मारना, और तीसरा राक्षसों को मारने के लिए विवेकशीलों द्वारा प्रोत्साहित किया जाना। भले कामों में जो लोग बाधा अटकाते हैं, जनता की सुख शांति में विघ्न उपस्थित करते हैं, पुण्य की प्रथा को रोक पाप की प्रणाली चलाते हैं, ऐसे लोग कंटक मनुष्य राक्षस हैं, जनता के शत्रु हैं। ऐसे लोगों के प्रति घृणा के भाव जागृत रखना आवश्यक है, अन्यथा वह हमारी उपेक्षा, लापरवाही तथा आंख चुरानी की मनोवृत्ति देखकर निर्भय हो जाएंगे और दूने उत्साह से अपना काम करेंगे। इसलिए समाज विरोधी, देशद्रोही, लोक कंटक लोगों पर हमारी तीव्र दृष्टि रहनी आवश्यक है। उनकी करतूतों से सावधान रहें, दूसरों को सावधान रखें और उनके विपक्ष में घृणा का वातावरण तैयार करते रहें, जिससे वे राक्षसी वृत्तियों में निर्भय होकर बढ़ने से छिटकें। ऐसे लोगों के लिए दूसरा उपाय है उनका दमन। जहाँ व्यक्तिगत रूप से निपट लेने की अनिवार्य आवश्यकता है, वहाँ तो दूसरी बात है, पर अन्य असाधारण अवसरों पर राज्य द्वारा ऐसे लोगों को दंड दिलवाना चाहिए। विदेशी शासन चले जाने पर अब सरकार ही जनता का प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए दंड देने का कार्य जनता की सामूहिक दंड शक्ति सरकार द्वारा उन्हें कुचलवाना चाहिए।
ऋषियों ने राक्षसों को स्वयं नहीं मारा था। विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण राजपुत्रों को लाए थे और उन्हें धनुष विद्या सिखाकर राक्षसों को मरवाया था। चाहते तो विश्वामित्र भी राक्षसों को मार सकते थे, पर प्रजा द्वारा प्रजा को दंड दिया जाना उचित नहीं समझकर उन्होंने इसके लिए राज आश्रय को प्राप्त किया। हमें भी दुष्टों के दमन के लिए अपनी राज्य शक्ति का ही प्रयोग करना चाहिए। तीसरी बात यह है, ऋषियों द्वारा राज शक्ति की पूजा। दुष्टों से लड़ने वाली शक्तियों के साथ हमारी पूरी सहानुभूति होनी चाहिए। ये हो सकता है कि हमें किसी से किसी कारणवश विरोध हो, कोई असंतोष या द्वेष हो, पर जब राक्षस के दमन का अवसर आए तो उस विरोधी का भी पूरा समर्थन और सहयोग करके असुरत्व को परास्त करना चाहिए। सैद्धांतिक या व्यक्तिगत विरोध का ऐसे अवसरों पर जरा भी ध्यान नहीं करना चाहिए। वीर पूजा की प्रथा प्राचीन है। इंद्र आदि की भी पूजा उनके असुर विजय के कारण होती है। विघ्नों से, कंटकों से और असुरता के साथ जो लड़ते हैं वे हमारी प्रशंसा, प्रोत्साहन एवं सहयोग के अधिकारी होते हैं। ओम शांति।